हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं आपकी सौम्य किशोरी आ गई हूँ आज फिर आपके साथ, लेकिन एक नए कदम और एक नए विचार के साथ। मैंने आपको कृष्ण जन्माष्टमी को सूचना दी थी कि गीता के ऊपर अपन एक एक सीरीज रोज अपलोड करेंगे। इससे क्या है, गीता आखिरकार है क्या? पहले नंबर तो उसका अपन परिचय जान लें। कहते हैं कि फाल्गुनम करुणया गीता दुहे नो नमः। मतलब जिस प्रकार से अपन गाय से दूध दुहते हैं, लेकिन किसको माध्यम बनाते हैं? बछड़े को। यदि बछड़े को माध्यम ना बनाया जाए तो अपन गाय से दूध नहीं दुह सकते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बछड़ा बना करके, माध्यम बना करके गीता रूपी अमृत को दुहा है और हम सबके लिए उपस्थित किया है। इसलिए हमारा प्रमुख कर्तव्य बनता है कि हम गीता को समझें। और पहली बात तो यह है कि गीता आज कई अपन अरब कंट्री ले लें, इंग्लैंड ले लें वगैरह, कई अमेरिका वगैरह, ऐसे कई अंग्रेज हैं, कई मुस्लिम लोग हैं जो गीता को पढ़ते हैं। कई ऐसे मौलवी भी हैं जो गीता को पढ़ते हैं, उन्हें श्लोक याद हैं। लेकिन हमारी विडंबना है कि हम गीता को खोलना भी नहीं चाहते। 1.5 मिनट के अंदर जीवन की कोई भी समस्या हो, गीता में समाधान है। आइए स्टार्ट करते हैं कि गीता का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ। तो महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने गांडीव रख दिया और अपने कर्म से वो च्युत होने लगा, तब गीता का प्रादुर्भाव हुआ। और भगवान कहते हैं, जब महाभारत आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक श्लोक आता है कि नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जय मुदीरये। मतलब यह है कि बद्र का आश्रम निवासी प्रसिद्ध ऋषि श्री नारायण और श्री नर। नारायण कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और नर अर्जुन। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उसके नित्य सखा नर स्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेदव्यास को नमस्कार कर आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर देवी संपत्तियों पर विजय प्राप्त करने वाले जय अर्थात महाभारत एवं अन्य इतिहास पुराणादि का पाठ करना चाहिए। जय होता है महाभारत। जय संहिता भी नाम है महाभारत का। इस महाभारत से निकलकर ही गीता का प्रादुर्भाव हुआ है, इसलिए गीता हमें डेली पढ़नी चाहिए। आइए अपन गीता का पहले तो हम आपको परिचय बता दें। इसमें कुल 18 अध्याय हैं। 18 अध्यायों को योग में बांटा गया है। मतलब पहले अध्याय में किस योग की बात की गई है। 18 योगों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने हमें जीवन जीने की कला, हमारे जीवन में जितनी विपत्तियां आती हैं उनसे निपटने की कला हमें बताई गई है। और गीता साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। आज पहले मैं आपको पूरा परिचय बताऊंगी, फिर उसके बाद कल से डेली एक एक श्लोक के विषय पर मैं आपसे पढ़ करके बताऊंगी और उस पर जो गूढ़ बातें होंगी उसके बारे में स्टोरी के माध्यम से, जो महाभारत में हुए हैं, द्रोणाचार्य कौन है, धृष्टद्युम्न कौन है, दुर्योधन, शकुनी, इनसे हमें क्या शिक्षा मिलती है, इन सब के बारे में धीरे धीरे अपन चर्चा करेंगे। आइए 18 अध्याय है। पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन को जब दुख हुआ तो उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा। दूसरा अध्याय है सांख्य योग। कुछ ऐसे मेन अध्याय हैं उनके बारे में हमें पता ही होना चाहिए। जैसे दूसरा अध्याय में सांख्य योग है, सांख्य योग का आपने बहुत बार नाम सुना होगा। और तीसरा अध्याय है कर्म योग। क्योंकि महाभारत से हमें 2 ही शिक्षाएं मिलती हैं। पहली यह है कि हमें कभी भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना है, और दूसरी हमें शिक्षा मिलती है कि मन को संकुचित नहीं, ब्रॉड बनाइए, विस्तृत बनाइए, और किसी भी निर्णय को विश्व की सोच करके लीजिए, सबकी सोच करके, ना कि स्वार्थ की। क्योंकि महाभारत युद्ध तभी प्रारंभ हो गया था जब धृतराष्ट्र ने स्वयं की सोच करके निर्णय लिया था और पांडवों ने समस्त विश्व की सोच करके निर्णय लिया था। इसलिए अपने मन को विस्तृत बनाइए कि आप सबके प्रति प्रेम भर सके, क्योंकि ऐसा एक भी दिन ना हो जिस दिन आप किसी को प्रेम और सम्मान ना दे सके। ऐसा दिन हो सकता है कि जब आपको प्रेम और सम्मान ना मिले। तीसरा अध्याय है कर्मयोग। चौथा अध्याय है ज्ञान कर्म संन्यास योग। पांचवा अध्याय है कर्म संन्यास योग। छठवां अध्याय है आत्म संयम योग। सातवां अध्याय है ज्ञान विज्ञान योग। और आठवां अध्याय है अक्षर ब्रह्म योग। 9वां अध्याय है राज विद्या राज गुह योग। 10वां अध्याय है विभूति योग। 11वां अध्याय है विश्व रूप दर्शन योग। और 12वें अध्याय में आता है भक्ति योग। यह तो नित्य ही पढ़ना चाहिए यदि संभव हो सके, नहीं तो एक एक श्लोक के द्वारा भी डेली पढ़ें तो बहुत कुछ लाभ होगा।
13वां अध्याय है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। 14वां अध्याय है गुण त्रय विभाग योग। 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग। 16वां अध्याय है देवासुर संपद विभाग योग और 17वां अध्याय है श्रद्धा त्रय विभाग योग। 18वां अध्याय है मोक्ष संन्यास योग। इस प्रकार से 18 अध्याय हैं। कल से अपन चर्चा करेंगे अर्जुन विषाद योग, जिसमें से पहली स्टार्टिंग किस से हुई है तो हुई है धृतराष्ट्र से। धृतराष्ट्र आप जानते ही होंगे, पांडवों के पितामह थे, मतलब बड़े पिताजी थे, दुर्योधन के पिताजी थे। और जो हस्तिनापुर का राज्य था, जब महाभारत युद्ध हुआ था उस समय वर्तमान महाराज थे धृतराष्ट्र। और संजय को दिव्य दृष्टि क्यों मिली थी? एक बार व्यास जी जब धृतराष्ट्र के पास में आए, महाभारत युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तब व्यास जी ने कहा कि धृतराष्ट्र तुम्हारे पास नेत्र नहीं है, तुम कैसे देख पाओगे कि महाभारत युद्ध में क्या हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं, तुम दिव्य दृष्टि ले लो। तब धृतराष्ट्र ने कहा था कि क्या करूंगा मैं दिव्य दृष्टि लेकर के, आज तक मैंने अपने पुत्रों को नहीं देखा, अब उनको मरते हुए, उनके शवों को कैसे वो मरे उस युद्ध को देखूंगा। जब उनका लालन पालन किया, उनके दुल्हार को मैं ना स्पर्श कर पाया, ना मैंने अनुभव किया, ना उन्हें देख पाया, उनकी किलकारियां उनके मुंह में कितनी सुंदर लगती है, चंद्रमा सी किलकारी, उसको नहीं देख पाया, अब मैं दिव्य दृष्टि लेकर भी क्या करूंगा। तब व्यास जी ने कहा कि यदि तुम चाहो तो किसी को दिलवा सकते हो, वो तुम्हें बता सकता है। उस दिव्य दृष्टि में क्या था कि आप भूत के बारे में, वर्तमान के बारे में, भविष्य के बारे में पता लगा सकते थे। तब धृतराष्ट्र ने वह दिव्य दृष्टि, संजय वहीं पर खड़े थे, उनसे कहा कि इन्हें दे दीजिए। तब संजय को दिव्य दृष्टि दे दी गई थी और संजय ही धृतराष्ट्र को पूरे महाभारत में क्या हुआ वह सब बता रहे थे। लेकिन देखिए, मर्यादा यहाँ पर पता चलती है कि संजय ने कभी भी जो भूत में हो गया है, भूत मतलब जो पास्ट में हो गया है, उसके बारे में कभी देखा नहीं। सिर्फ किसके बारे में देखा? भविष्य के बारे में। और भविष्य के बारे में भी कितना देखा? जो आज हो रहा है वर्तमान में, जो भविष्य वर्तमान के रूप में परिणत होकर के आ रहा है, उस वर्तमान के बारे में बस देख देख करके जो महाभारत में हो रहा है उसे बताते थे। एक बार धृतराष्ट्र ने पूछा कि संजय बताओ कि मैं जीतू, हमारे पुत्र जीतेंगे या युद्ध में पांडव के पुत्र जीतेंगे, पांडव जीतेंगे। तब संजय ने कहा था कि महाराज जी मैं नहीं बता सकता, क्योंकि दिव्य दृष्टि सिर्फ वर्तमान, दिव्य दृष्टि सब कुछ बता सकती है, लेकिन कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, वर्तमान का ही बताना चाहिए। तब संजय ने नहीं बताया था। तो बहुत सारी शिक्षाएं हैं धीरे धीरे जो हमें सिखाती हैं। जैसे रामायण है तो हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। महाभारत है तो एक मसाल का काम करती है, जिसमें हम अपने अंतःकरण और बाह्यकरण में झांक करके देख सकते हैं कि हमारे जीवन में कितनी धृतराष्ट्र, कितनी दुर्योधन, कितने शकुनी बैठे हुए हैं, और कौन धर्मराज युधिष्ठिर है, कौन अर्जुन है, कौन भीम है, कौन कर्ण है, इन सब के बारे में हम पता लगा सकते हैं। और गीता तो भगवान की साक्षात वाणी ही है। इसको अपन व्याख्या कई लोग अपने अपने अनुसार कर सकते हैं, कोई इसकी पूर्णतम की ओर नहीं जा सकता, क्योंकि भगवान की वाणी ही है। एक छोटी सी बात बता दूं मैं, फिर उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कल अपन मिलते हैं इसी समय पर। एक छोटी सी बात मैं यह बता रही थी कि जैसे भागवत है तो भागवत में शब्द के रूप में भगवान परिणित हो गए हैं, इसी प्रकार से गीता में भगवान परिणित हुए हैं, क्योंकि भागवत क्या है? भगवान की वांग्मय प्रतिश्रूपा है। तो आप कहेंगे कैसे परिणित हो गए हैं, यह हमारे अंतःकरण में कैसे प्रवेश करेंगे? जिस प्रकार से जो नाला होता है वह गंगा जी में मिल करके शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार से जो हमारे अंदर दुर्व्यसन रूपी नाला है, जब कथा रूपी अमृत जाता है, गीता रूपी जो बाड़ी जाती है हमारे अंदर, तो वो हमारे दुर्व्यसन है, जो नाला है वो हमारा गंदा, वो शुद्ध और पवित्र हो जाता है। और शब्द, जिस प्रकार से आप चांदी का जब कुछ भी बनाया जाता है, सांचे में ढाला जाता है चांदी को, तो पहले पिघलाया जाता है, इसी प्रकार सोने को फिर उसको सांचे में रख करके ढाला जाता है। उसी प्रकार से वो पिघली जो चांदी जो सांचे में ढाली जाती है, वह पिघले हुए वो शब्द हैं, जो हमारे कर्ण रूपी नदी से हमारे अंदर जाते हैं, और फिर वो शब्दों की छाप भगवान की छाप बना देते हैं। फिर वो छाप यदि एक बार, कहते टेढ़ी टांग वाला यदि एक बार हृदय में छप गया तो फिर वो निकलता नहीं है। इस प्रकार से अपने हृदय पर भगवान को विराजमान करिए, इसको साफ करिए। जैसे दीपावली में आप घर को साफ करते हैं, इस मन मंदिर को साफ कर करके पुकारिए भगवान को, क्योंकि ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी,
पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। हरे कृष्णा, राधे राधे।